खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल के अंदर बैरक नंबर 2 में रहेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। जनता कह रही है जेल में सरकार चली गई, लेकिन क्या वाकई में यह संभव है कि जेल से सरकार चले? सवाल गंभीर है, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने जेल से सरकार को चलाया हो। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं कि वो सरकार को अच्छे से चला पाएंगे या फिर अरविंद के इशारों पर सरकार चला पाएंगे। सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल के अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या वो अरविंद को ही मुख्यमंत्री समझ पाएंगे? सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए हैं उसने अरविंद केजरीवाल की सियासत और महत्वाकांक्षा को लेकर गंभीर सवाल हमेशा खड़े किए। लेकिन इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी पर जो सवाल खड़े किए, क्या अब अरविंद के बाद उनको भी सलाखों में आना पड़ सकता है? सोशल मीडिया पर तो यहां तक लिखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पहले से जेल में हैं, अब अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। आतिशी और सौरभ पर तलवार लटकी है, तो जब पूरी कैबिनेट ही सलाखों में चली जाएगी तो सलाखों से ही सरकार चलाई जाएगी। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या सलाखों से सरकार चलाने के अरविंद के बयान क्या दिल्ली की सियासत को गरमा सकते हैं और क्या जनता के हितों के साथ कुठाराघात नहीं? आज बात इसी मुद्दे। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। तो अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन जेल से क्या सरकार चला पाना संभव है? क्योंकि सरकार का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं होता, सरकार का मतलब सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करना नहीं होता। तो हमारे लिए एक अबूझ पहेली है कि जेल से सरकार कैसे चल पाएगी, समझ से परे है, क्योंकि सीएम के साथ एक निजी स्टाफ होना चाहिए। अब तक 16 जेलें और उनमें से किसी में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहां से मुख्यमंत्री पद चलाया जा सके। इसके लिए सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं। कोई भी इतने सारे नियम तोड़ने की इजाजत नहीं देगा। सरकार चलाने का मतलब सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठकें बुलाई जाती हैं, मंत्रियों से सलाह ली जाती है और बहुत सारा स्टाफ होता है। आईजी के साथ बैठ के यहाँ टेलीफोन पर बातचीत होती है। अब जेल से टेलीफोन की सुविधा नहीं होती तो फिर कैसे सरकार चलेगी? जनता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक सीएम से मिलने आती है। जेल में सीएम कार्यालय बनाना असंभव है। जेल में कैदी हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने परिवार से बात कर सकते हैं और कमाल की बात यह है कि जो बात की जाती है वो भी रिकॉर्ड पर होती है। तो फिर जो अरविंद कह रहे हैं कि सलाखों से वो सरकार को चलाएंगे, कैसे मुमकिन होगा? और क्या ऐसा कहने के साथ वो दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र यादव जी और राजनीतिक विश्लेषक RN मलिक जी। देवेंद्र यादव जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर, कोई भी एक मैकेनिज्म बताइए जिसके माध्यम से जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार को चलाया जा सके। देखिए विजेंद्र जी, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। आज तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है गलत कारनामा भी कर दिखाया है। जब इन्होंने कर दिया और जब हमारे नेता बेगुनाह हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी ऐसे आरोप अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में इस्तीफा देने का कोई मामला नहीं बनता। सरकार देवेंद्र आगे बढ़े उससे पहले सीधा कह दीजिए कि भाई कोर्ट ने उनको बिना प्रूफ के, बिना फैक्ट के सलाखों में डाल दिया है
और आप कोर्ट के खिलाफ हैं, आम आदमी पार्टी देखिए कोर्ट के विजेंद्र खिलाफ जी, है, आप मेरे सीधा को कहिए, फिर बात आगे बढ़ाइए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे टाइम दीजिएगा आप एक मिनट। देखिए पीएमएल एक्ट में बार बार ये मामला सामने आता है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही है, जमानत क्यों नहीं मिल रही है, जबकि आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीएमएलए के अंदर में जो आरोपी जो होता है उसको अपने निष्पक्षता के सबूत देने होते हैं। जब तक ईडी नहीं कहेगी तब तक जमानत मिलती नहीं है, तो जब उनको जमानत कैसे मिलेगी? उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुए नहीं। आप एक बात बताइए, 2 साल हो गए आज सत्येंद्र जैन को, 1.5 साल हो गया मनीष सिसोदिया जी को जेल में गए, एक सबूत कोई पेश कर पाए ये लोग? कोई एक चार्जशीट फाइनल पेश हो पाई? एक चार्जशीट तक ईडी 1.5 से 2 साल के अंदर पेश नहीं कर पाई है। इसके बावजूद भी लगातार हमारे नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज से 1 महीने पहले यही ईडी, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सिर्फ पूछताछ करेंगे, ये भाग क्यों रहे पूछताछ से? आप पूछताछ कर ली, 11 दिन तक पूछताछ के बाद भी कुछ निकला नहीं, कुछ सामने आया नहीं। आप कह रहे हैं न्यायिक हिरासत में। नहीं देवेंद्र यादव फिर गलत है। एक मिनट में कंप्लीट भाई 9 समन गए थे। नहीं हमने 9 समन गए थे अरविंद केजरीवाल के सामने। कि ईडी गिरफ्तार करेगी। 9 समन के दौरान अरविंद केजरीवाल, मैं बता रहा हूं, 9 समन के लिए हमने पेश नहीं कहा था हुए कि ईडी गिरफ्तार करेगी, और ईडी ने वही साजिश रची है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए बाहर ना जा पाए, यही इनकी साजिश थी, यही लोग करना चाह रहे हैं। मैंने सवाल ये किया, भाई मुझे कोई एक मैकेनिज्म बताइए जिसमें सरकार सलाखों से चल सकती है। देखिए विजेंद्र जी, ये क्योंकि एक सेंसिटिव इश्यू है और हम लोग कटघरे में हैं, तो मुझे अपनी बात कंप्लीट में करना चाहूंगा इस टॉपिक पे। देखिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि न्यायिक हिरासत में तब भेजा जाता है जब ये अंदेशा होता है कि कोई छेड़छाड़ सबूतों से की जाएगी। जो सीएम 2 साल से जेल के बाहर था, उसने कोई छेड़छाड़ करनी होती कर चुका होता, उसने की नहीं। वो क्योंकि ईमानदार थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि इनको हिरासत में भेज दीजिए। दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है, दिल्ली के जो मंत्रिमंडल है उसका काम रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जो भारी बहुमत से चुने गए उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको हरा नहीं पाए, एमसीडी में उनको हरा नहीं पाए, तो अब जेल में डाल दिया कि जेल में डाल करके अब राष्ट्रपति शासन लगा करके ये दिल्ली की जनता के जो जनमत जो था उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। पहले तो चीजों को समझिए सर, राष्ट्रपति शासन यूं ही नहीं लगता है। अगर विधायकों का बहुमत आपके पास है तो मुख्यमंत्री नया चुनिए और सरकार चलाइए। देखिए बेवजह कुछ भी। देखिए जब हमारे नेता बेगुनाह लॉजिक है राष्ट्रपति शासन लगाने का? जेल से बाहर आ जाएंगे। लॉजिक है कोई? लॉजिक तो भारतीय जनता पार्टी अगर लॉजिक से काम करती तो आप मुझे एक बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी कहां से आई? एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं यही चीज समझना चाहता हूं। नहीं मैं लॉजिक, ईडी ने कार्रवाई की, मैं उसी पे ईडी ने कार्रवाई की, ईडी की कार्रवाई पे एक सवाल कर रहा हूं। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई जेल भेजा। मैं ईडी की कार्रवाई पे एक सवाल कर रहा हूं। जिस इस मामले में जिस आदमी को शराब घोटाले का किंगपिन बताया गया, मजंता रेड्डी को, जब 2021 में उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा वो अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के मामले को लेकर नहीं मिले, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, ईडी की रेड डाल दी। उसके बाद में वो मजंता रेड्डी जो है उन्होंने उनका नाम ले दिया अरविंद जी का। उसके बाद में इन्होंने उनकी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, और वही मजंता रेड्डी बाद में बीजेपी को 56 करोड़ का चंदा दे देते हैं और एनडीए से जो है सांसद के उम्मीदवार बन जाते हैं। क्या वो आज शराब घोटाले के आरोपी नहीं है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। जिस गवाह के आधार पर हमारे नेता को जेल में डाल दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी सांसद का चुनाव लड़वा रही है। क्या ये शराब घोटाला जो इनकी एक साजिश है, षड्यंत्र था? देखिए विजेंद्र जी, चोरी और सीना जोरी, आपने ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें कितनी लंबी कार्रवाई है सुनिए, पहले आप सुन लीजिए। ईडी जी ने कार्रवाई की, 32 आरोपियों को पकड़ा है और आपके सलाहकार। मेरा सवाल साफ है, मजंता रेड्डी आरोपी है या नहीं है? आप ये बताइए, आज ऑन कैमरा बताइए। आपको तो ईडी से जवाब पूछना चाहिए। ये ईडी और कोर्ट आप पे, आज आपको कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, जब इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, कोर्ट पर विश्वास करें, सलाखों से सरकार को कैसे चलाया जाएगा। शैलेंद्र गुर्जर जी अपनी बात को पूरा कीजिए कि भाई ऐसा कैसे होता है कि जिन पर बड़े बड़े एलिगेशन बीजेपी लगाती आई, करोड़ों के घोटालों के आरोप लगाती गई, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों की कार्रवाइयां खत्म हो जाती हैं। ये कैसे संभव होता है? विजेंद्र जी, किसी भी भ्रष्टाचारी आरोपी पर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने ड्रॉप नहीं की है। अगर अरे पहले आप सुन लीजिए, जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति नीति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकासवाद, राष्ट्रवाद और जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसको, उस पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाइयां वैसे ही बदस्तूर जारी रहती है। और आने वाले टाइम में अगर वो भ्रष्टाचारी प्रूफ पाए जाते हैं तो उनको सजा मिलेगी। जैसे राघव रेड्डी के खिलाफ भाई, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल कट्टर बेईमान हो गए। 32 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपकी पूरी मिनी ट्रेल है चिल्लाने से नहीं। आप बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। ईडी ने 9 बार सम्मन दिया। केजरीवाल को पता था मैं गया तो गिरफ्तार होऊंगा। घोटाले किए 338 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी ट्रेल है। सीबीआई ने 100 करोड़ की मनी ट्रेल बताई है। आप बताइए, कोर्ट पर भी अब इनको विश्वास नहीं है। कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको जमानत मिल जाती, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, क्यों नहीं संजय सिंह को जमानत मिली, क्यों नहीं केजरीवाल को जमानत मिलेगी? क्योंकि भ्रष्टाचारी हो, सरकार जेल के अंदर होगी। जैसे नहीं, दोनों रुकिए। आरएन मलिक जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। छोटी सी आरएन मलिक जी, सर एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट। आप उन सवालों के जवाब नहीं देते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आरएन मलिक साहब 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये कि क्या पीएमएलए की धारा शायद 50 और 63 शायद हैं सर, जिनके तहत कार्रवाई की जाती है, क्या उनमें किसी भी सूरत में जमानत नहीं होती? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या किसी भी सूरत में संभव है कि सलाखों से सरकार को चलाया जा सके? देखिए बात ये है जी, पहले तो मैं बोलूं तो मेरे को ये इंटरफियर ना करे, इंश्योर करे। सर कोई नहीं करेगा, बोलिए सर, बोलिए। वो गलियों में लड़ते ना 2 आदमी ऐसे हो रहे, फिर ये डिबेट नहीं रहता, फिर ये लड़ाई हो जाती है। बोलिए सर, बोलिए। आप बताइए, आपका पहला सवाल क्या है? सर पहला सवाल ये कि क्या पीएमएलए की धाराएं कोर्ट को जमानत देने से रोकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आया है कि भी ठीक है आप गिरफ्तार किए, पर ये नहीं गिरफ्तार करके उसके ऊपर कोई कार्रवाई, चार्जशीट बनाना, इसके लिए आप 10-10 साल लगा दो और उस फैसले के खिलाफ सरकार दोबारा रिव्यू के लिए गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, हम रिव्यू नहीं करते, हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है जी। अब आप उसमें पीएमएलए में अंदर डाल दो और उसको 3 साल लगा दो और 4 सीट तक बढ़ाओ। नहीं तो ये क्या तरीका हो? तो हाई हैंडेडनेस हुई। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे विजिलेंस हो, चाहे ईडी हो। पहली बात तो देखिए ये है जी, ये जो इश्यू है ना, क्या जेल की सलाखों से क्या सरकार चल सकती है या नहीं चल सकती है, ये थोड़ी सी प्रीमेच्योर डिस्कशन है, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में जा चुका है। ये हाई कोर्ट ने देख रहा चल सकती है, नहीं चल सकती, क्या हो सकता है जी। नहीं, लेकिन देश में क्या कभी ऐसा हुआ है कि सरकार, मुख्यमंत्री 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जेल में रहे और वहीं से सरकार चलाए? क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया सर, देखिए कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, एलजी से मुलाकात होंगी, फोन पर बातचीत होंगी, जनता दरबार लगता है और भी कई तरीके के नीतिगत फैसले होते हैं। सलाखों से थोड़ी ना मुमकिन। सारी ठीक है, आपकी बात सारी ठीक, पर मामला तो सब जुडिस हो गया। हाईकोर्ट ने देखना अब ये होगा कि नहीं होगा। मामला हाईकोर्ट में जा दिया, हाईकोर्ट ने कह दिया उसको, सरकारी वकील को, कि भाई कोई इंस्टांस दिखाओ कोर्ट का या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई इंस्टांस बताओ, एग्जांपल बताओ जिसमें कोई रूलिंग हुई हो गया, आप नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके ऊपर कोई बार तो अब तक हुई नहीं है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो। अब जो हाईकोर्ट ने कह अपना पल्ला झाड़ लिया, फिर भी वो हाईकोर्ट के वैसे पावर तो है, पावर ये है कि अभी सरकार ढंग से नहीं चल रही। उसके 2 बातें आती है, इफ दी गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट को पावर है वो सरकार को सस्पेंड करके प्रेसिडेंट रूल लगा दे, या तो प्रेसिडेंट को रूल लगाना पड़ेगा। या हाईकोर्ट ने ये हिंट दिया था पिछले जब भी आर्गुमेंट्स हुई सरकार इनको केजरीवाल जी की पार्टी को, कि अभी देखिए कोई अल्टरनेटिव आप समझा दो कि उस वक्त तक लेटेस्ट है कि आप किसी को डिप्यूट कर दो, आपकी कैबिनेट डिप्यूट कर दे कि रूटीन के काम चलते रहे। तीसरी बात, दिल्ली की सरकार चीफ मिनिस्टर नहीं चलाता, दिल्ली सरकार को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता है। दिल्ली का केस बाकी स्टेट से डिफरेंट है। बाकी स्टेट में तो चीफ मिनिस्ट्री फुल पावर है, या चीफ मिनिस्ट्री पावर ही कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो एक ऑफिसर को दूसरे में ऑफिसर को बदल भी नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर तो यह नाम का चीफ मिनिस्टर है जी। तो यहाँ तो सरकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं ना जी। नहीं, लेकिन सर फिर भी एक चुनी हुई सरकार तो होती है भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जनता नहीं चुनती है। जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, ये तो बीजेपी या आप पार्टी या आर्गुमेंट हाई कोर्ट में रखे हैं। यहाँ चैनल पर तो आर्ग्यू करने कोई फायदा नहीं, लड़ने झगड़ने कोई फायदा ही नहीं। लेट द कोर्ट डिसाइड, मैटर हैज गॉन टू द कोर्ट। लेकिन आपको क्या लगता है सर, क्या 2 संभावना में से एक होगी? अगर कोर्ट कहेगा कि भाई या तो आप अल्टरनेट लीजिए, यानी कि किसी को विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री घोषित कीजिए,
कैबिनेट में या फिर कैबिनेट में दूसरा नहीं, वो ये या फिर दूसरा हिंट ये सरकार दिया भंग था होगी। कि आप अपनी कैबिनेट में किसी को पावर दीजिए जो आप चीफ मिनिस्टर तो यूं कहीं रहेंगे, लेकिन जो एक ऐसे मंत्री की ड्यूटी लगाइए, लेट से इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हु विल हैव द पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने करना क्या है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने करना क्या है, उन फाइलों को सबको लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना, वो भेज देगा। बट आप ये कह रहे हैं कि दो मुख्यमंत्री बन जाए, है जी, दो मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। वर्किंग अरेंजमेंट होगा ना, दैट विल बी अ वर्किंग अरेंजमेंट। कैबिनेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिप्यूट कर दे, कैबिनेट कर दे, जैसे भी जो सिस्टम होता है वो कैबिनेट को करना पड़ता है। तो वो जो फाइलें हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजनी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भेज देगा। और साइन कौन करेगा सर? डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद तो है नहीं सर। नहीं, वो तो नहीं है ना, वो हाई कोर्ट ने हिंट दिया था ना कि भाई यू डिप्यूट समबडी एज टू वर्क एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सारे फैसले मैं तो थोड़ा लेफ्टिनेंट कंफ्यूज हूं गवर्नर सर, ने लेने क्योंकि हैं ना। डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है सर। सर देखिए, यहाँ का सीएम और बाकी स्टेट के सीएम में दिन रात का फर्क है। यहाँ सारे फैसले लेने लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम ने तो एक फाइल भेजनी, हाई कोर्ट ने एक हिंट दिया भाई ये करके देखो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है द मोमेंट चीफ मिनिस्टर गोज टू जेल कि वो चीफ मिनिस्टर पद से हट जाएगा। देखिए जेल भी जो जेल भेज रहे हैं, जेल की भी दो डेफिनेशन है। एक तो कन्विक्ट होके जेल, ही इज नॉट कन्विक्टेड इन द आइज ऑफ लॉ, ही इज स्टिल इनोसेंट। नहीं वो तो हम समझ गए सर, मैं शुद्ध भाषा में बताऊं तो वो आरोपी है, गुनहगार नहीं है। दो शब्दों का बहुत मेजर डिफरेंस है। मद्रास की, तमिलनाडु की जो जयललिता जी थी वो कन्विक्ट हुई थी, कन्विक्ट होते ही उसको छोड़ना पड़ा था। ठीक है मलिक साहब, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि वो गुनहगार नहीं है, वो आरोपी है, अभी तक आरोपी वो है। आरोपी, उनके ऊपर आरोप है, इनोसेंट इन द आइज ऑफ। मैं एक बात और बताऊं, देखिए मैं जब कई बार डिबेट होता है ना, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कि जिनके रिकॉर्ड, जिन एमपी, जिन कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सम ऑफ देम आर वेरी हिनियस आल्सो, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दी जाए। तो सभी पार्टी ने कहा कि देखिए जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता दे आर इनोसेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इतना ही कहा कि अभी देखिए जिन आदमी में क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर डालेगा जी। अब उससे माइंड लोगों का, वोटर का इन्फ्लुएंस होता है नहीं होता है, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र यादव जी बहुत अच्छे से उन्होंने समझा दी है बहुत सी चीजें, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल तो अभी जेल में ही है, और कब तक जेल में रहेंगे ना आप जानते ना हम जानते। तो भाई सरकार तो चलेगी या नहीं चलेगी? सरकार चल रही है और सरकार चलेगी। दिल्ली में वैसे भी जो चीफ मिनिस्टर के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था पहले भी, और अभी भी जो मंत्रालय जो पहले से बटे हुए हैं, जनता का कोई काम प्रभावित ना हो इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता खुद ये चाहती है कि सीएम जो है जेल से सरकार चलाए, हम जनता के आदेश पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कहा सर, देखिए हमने जनमत करवाया, हम जनता के बीच में गए, हमने जनता से राय शुमारी की, जनता ने हमको जो कहा हमने उस जनता के फैसले को माना। और ये जनमत तो हमने फैसला करवाया। ये जनमत कब हुआ? हमने जनता से पूछा ना, हमने दिल्ली में सर्वे किया, हमारे कार्यकर्ता घर घर गए, हमने दिल्ली की जनता से पूछा, जिस जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया वो जनता चाहती है कि दिल्ली के जो सीएम जो है वो जेल से सरकार चलाए, वो जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आए, हम जनता के आदेश पर काम करें। देखिए विजेंद्र जी साहब, ये मामला मैं जनता के तौर पर ही पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना, कैसे अरविंद केजरीवाल सलाखों से काम करेंगे, इस तमाम मामले में निपटारा करेंगे, कैसे तमाम मामले में 1 महीने पहले से बात करेंगे, 1.5 महीने तक उस पे सब चीजों पे जब कोर्ट के आदेश से जेल गए, भारतीय जनता पार्टी के आदेश से जेल नहीं गए अरविंद केजरीवाल जी, माननीय न्यायालय के आदेश से जेल गए, 15 दिन की न्यायिक हिरासत। आपको गठबंधन में विश्वास नहीं है, जो कट्टर ईमानदार आदमी कट्टर बेईमान हो गया। अब क्या कह रहे हैं, आतिशी है इसकी जानकार, उसके बाद बताते हैं सौरभ भारद्वाज है। तो आप बताइए केजरीवाल, ईडी ने 2 साल तक कार्रवाई कर 32 आरोपियों को पकड़ा है। इतनी लंबी ट्रेन है, भरत मेघवाल, हमारे विजय नायर था वो आतिशी का आदमी है, एक मिनट सर, भरत मेघवाल, केजरीवाल सर एक मिनट अब सुनने तो दीजिए, देश की जनता के सामने आ गया, दिल्ली की जनता के सामने आ गया, जो इंडिया के खिलाफ लड़ता था। जितने चार्जेस लगे हुए हैं भरत मेघवाल, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है या कह रही है कि नहीं वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है लेकिन चार्जेस के साथ कांग्रेस नहीं है? देखिए कांग्रेस, राहुल गांधी जी हमेशा उन सब के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और हम बार बार वही बात कहते हैं
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को कहा कि बिना चार्जशीट के, जब हेमंत सोरेन जी को झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनको लेकर गए, कि बिना चार्जशीट के आप किसी को इतने दिन तक सलाखों में नहीं रह सकते। हम ये पूछना चाहते हैं कि ईडी की कार्रवाई उस समय क्यों ठंडी पड़ जाती है जब भारतीय जनता पार्टी का अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और बाकी के लोग जब उनका दामन थाम लेते हैं। 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अटैच की थी, चार्जशीट के अंदर नाम था अजीत पवार जी का, और आज उनकी फाइल में से नाम गायब हो जाता है। एक तरफा कार्रवाई उन्हीं विपक्षी पार्टियों के साथ क्यों रही है? क्या इस देश के राजा जो मोदी जी हैं वो डर गए हैं विपक्षी पार्टियों से? और उसी का भय है कि आज टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग क्या है? लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की हरकत जो विजेंद्र जी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि पार्टी का क्या रोल है। अरे पार्टी के अधीन आ रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर पार्टी के अधीन है, संवैधानिक संस्था है, उसको रखा ही नहीं आपने। अरे स्वतंत्र तो रखा नहीं आपने, को पकड़ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई ने माना 100 चले जाते हैं लॉन्ड्रिंग ट्रेन है। वॉशिंग मशीन से अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 300 का, और आप क्या बात करोगे? आपके तो खुद ही युवराज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार पर बेल पर है। आप तो सपोर्ट करोगे, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार में प्रहार कर रहे हैं। 10 साल में 0 टॉलरेंस, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। बताइए ना, अरविंद केजरीवाल कहते थे, मैं तो याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल कहते थे आरोप भी लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कहते थे नहीं कहते थे? इन्होंने मांग लिया। अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, उनसे इस्तीफे मांगे थे। आरोप लग जाए इस्तीफा देना चाहिए। आज वही कट्टर ईमानदार आदमी किस तरह से बेईमानी का जालसाज बन गया, घोटालेबाज बन गया, आतिशी को बचा रहा है, सौरभ भारद्वाज को बचा रहा है, विजय नायर खुद कह रहा है मेरा आदमी। तो आप बताइए, ये ईडी 2 साल से इसी को ढूंढ रही थी कि ये कौन किंगपिन है। अब और आज जाएगी, और कांग्रेस पार्टी को तो बोलने का अधिकार नहीं है। इंडिया भ्रष्टाचारियों की अलायंस है। भ्रष्टाचार बचाने के लिए सब इकट्ठे हो गए, अपने परिवार को बचाने के लिए सब इकट्ठे हो गए। दे दिया आपने तो, और आपने तो इलेक्ट्रल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे नहीं होगा क्या? अरे आप बता दीजिए, पूरे विपक्ष को बता दीजिए, 100 करोड़ मिले। अरे बता दीजिए, हिसाब दे दीजिए। अरे हिसाब दे दीजिए, खुलासा कैसे जो दवा कंपनियां, अरे दवा कंपनियां टेस्ट फेल हो गई थी, जो दवा कंपनियां टेस्ट में फेल हो गई थी, अरे उन लोगों को दे दिया आपने तो टेंडर। अरे दवा कंपनियां जो टेस्ट में फेल हो गई थी उनको दे दिया आपने। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे सर कैसे कहा गया, लेकिन चुप ठीक है देवेंद्र यादव, एक मिनट बीजेपी देवेंद्र यादव जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू, जिसमें उससे पूछा गया कि भाई इंडी गठबंधन में, एक मिनट भरत एक मिनट देवेंद्र, बहुत अच्छे से मुझे याद है अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछा गया कि भाई जिनके साथ इंडी गठबंधन में आप आ रही हैं उन सबके बारे में तो आप ही चार्जेस लगाते थे, आपने ही कहा था उनके बारे में, तो क्यों गठबंधन? तो वो कहते हैं कि मोदी को रोकना इसलिए गठबंधन, तो मतलब भ्रष्टाचारियों के साथ मिल जाएंगे। देखिए विजेंद्र, आजकल जो जितने भ्रष्टाचार थे वो तो सारे के सारे इस एनडी गठबंधन में चले गए हैं। ये जो बीजेपी पार्टी वाले ना, ये सबको ले गए हैं। सर मैं उनके बता रहा हूं जिनके नाम अरविंद केजरीवाल ने गिनाए हैं। उनके ऊपर क्या लालू यादव का नाम नहीं गिनाया? कितने कन्विक्टेड चार्जेस हैं, कितने जेल में हैं, इसका क्या कहते थे? एक बात बताइए, इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात बताइए, इस तरह के लोग हैं। गुरु अन्ना हजारे को खा गए, घोटाले का कानून बनाया गया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का उम्मीदवार बना दिया इंडी गठबंधन में, और ये लोग आज हमसे सवाल करें भ्रष्टाचार पर। महाराष्ट्र में चले जाइए, शरद पवार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, देश की लोग सुन नहीं सकते, ये लोग सच्चाई को सुन नहीं सकते। एक मिनट लेकिन अब एक सवाल, और शैलेंद्र गुर्जर जी, अगर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी ये कह दे कि हम इंडी गठबंधन से बाहर हैं और एनडीए का हिस्सा हमें होना है, तो भी क्या अरविंद जेल में रहेंगे? अरविंद केजरीवाल तो जेल में रहेंगे, क्योंकि ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, माननीय न्यायालय जो आदेश देगा उसी की तो पालना होगी। एक बार बताइए, मनीष सिसोदिया को क्या बीजेपी ने जेल में रख रखा है 1.5 साल से? क्या इनके सत्येंद्र जैन को 2 साल से बीजेपी ने जेल में रख रखा है? क्या इनके संजय सिंह को बीजेपी ने जेल में रख रखा है? अरे न्यायालय के आदेश के थे, जेल में इनको भेज देंगे। सबूत इनके खिलाफ है, भ्रष्टाचार इन्होंने किया, इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा
सरकारें नहीं चला करती, जेल में रहकर मसाज पार्लर चलते हैं, भ्रष्टाचार करो, गुंडे एक और साथ भारतीय इकट्ठे जनता होते पार्टी हैं, ज्वाइन करो, प्लानिंग करते अरे हैं। भारतीय ये जनता भ्रष्टाचारियों का पार्टी अड्डा ज्वाइन बन चुका है। करो, और टीवी शैलेंद्र पे गुर्जर जी, करो, भारतीय मैं एक बार जनता फिर वही पार्टी सवाल ज्वाइन कर रहा हूं भ्रष्टाचार करो और आपसे। भारतीय अगर जनता आम आदमी पार्टी बीजेपी से गठबंधन की बात कर ले तो भी क्या ये सब चार्जेस चलते रहेंगे, कार्रवाइयां चलती पहले रहेंगी? तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कोई भी चार्जेस लगे मतलब ये कंफर्म हो गया है। ये मैं मायने इसलिए कह रहा हूं के क्योंकि आदेश अगर मैं से लगे लिस्ट गिनने बैठ गया ना सर ईडी ने कि निकाले किन पर वहाँ कितने चार्ज चार्जेस लगाए गए और उन चार्जेस का आज की तारीख में क्या हश्र हो रहा है और वो नेता बीजेपी में कहां तक पहुंच गए हैं, तो शायद आधा घंटा और निकल जाएगा। विजेंद्र जी, मैं आपको अभी फिर बता रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप नहीं किए गए। जैसे कांग्रेस में, जिस तरह से कांग्रेस के समय में चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, भरत जी, देवेंद्र जी और आर्यन मलिक जी, सभी का शुक्रिया। सवाल फिर भी वही है कि सलाखों में सरकार तो पहुंच गई, लेकिन सलाखों से सरकार चलेगी कैसे, यह तय करना बेहद मुश्किल है। और क्या अरविंद केजरीवाल को सलाखों में रहते हुए मुख्यमंत्री मानते हुए क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ आम आदमी पार्टी खुद को ले जाएगी, या फिर किसी को मुखौटा बना अरविंद सलाखों से सरकार बना पाएंगे, चला पाएंगे और विश्वास जता पाएंगे उस चेहरे पर कि हां, कभी बाहर आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस उनके हाथों में थमा दी जाएगी। दरअसल दिल्ली की सियासत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। नमस्कार। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो।